बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है। हाई अलर्ट इसलिए क्योंकि अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, वो आखिरी अयाम में कुछ ना कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ एजेंसियाँ और एक आलमी जरीदा, इसके साथ ही रशियन मीडिया की न्यूज़ जो है वो भी आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा, जिसमें मुकम्मल हक़ाइक़ और एक मुकम्मल तफसील के साथ आपको ये सब मामलात जो हैं वो आपको बताने की मैं कोशिश करूँगा। लेकिन आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जैसे जैसे इनकी सदारत के दिन करीब आ रहे हैं, तो अब इनको ये महसूस होने लगा है कि ये अपने आखिरी अयाम में यकीनी तौर पर ईरान पर अटैक करेंगे। इस हवाले से ऑलरेडी न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक बड़ा ही तहलका खेज दावा किया था। आपको ना पता हो तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने आज से चंद रोज़ कबल ये दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक सीक्रेट मीटिंग बुलाई थी। उस मीटिंग का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पेंटागन समेत दीगर जो आला इदारे हैं उनके अफसरान को तलब किया हुआ था और उनसे पूछा था कि अगर हम ईरान के जोरी प्लांट्स को टारगेट करते हैं तो हमारे पास क्या चांसेस हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स ने यह दावा किया था कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी आखिरी अयाम में ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। तो इस हवाले से ये खबर जैसे ही ब्रेक हुई तो उसके अलावा दीगर जो एजेंसीज हैं, आलमी जरीदे हैं, उन्होंने भी इस पर मुख्तलिफ रिपोर्टें अपनी तरफ से कालम उन्होंने लिखे और बताया कि वाकई ही डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। इसकी सबसे बड़ी अहम रीज़न जो है वो आज बिल्कुल खुलकर सामने आ चुके हैं, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका ने जो आज स्टेप लिया है, इससे ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि डोनाल्ड ट्रंप अपने आखिरी अयाम में कोई ना कोई मशरिक़ वुस्ता में चिंगारी लगा कर ही जाएंगे। सबसे पहले तो एक आर्टिकल मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो कि आलमी जरीदे का और बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस आर्टिकल के जो सुर्खी है वो कुछ इस तरह से है कि इस डोनाल्ड ट्रंप एक्साइटिंग अफगानिस्तान टू अटैक ईरान, कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अफगानिस्तान से, जैसा कि आपको पता है कि अमन मुआहदा हुआ था तालिबान और अमेरिका का। उस मुआहदे में यह तय पाया था कि जनवरी से पहले पहले अमेरिका के जो फौजी हैं अफगानिस्तान में, इनको अमेरिका वापस बुला लेगा और जनवरी से पहले पहले तकरीबन इनकी तादाद जो है वो अभी 5000 है और जो कि 2500 तक बाकी रह जाएगी। लेकिन आज अचानक से पेंटागन के चीफ ने यह अनाउंसमेंट की कि वो फौरी तौर पर अपने जो अफगानिस्तान में फौजी हैं उनमें से उनकी तादाद यानी हाफ करके रैंडमली आप समझ लें कि उधर 5000 हैं फौजी इनके, तो उनमें से 2500 फौजियों को इन्होंने फौरी तौर पर वापस बुलाया है और कहा है कि हम अपने 2500 फौजी जो हैं वो अफगानिस्तान में रहने देंगे। पेंटागन ने नाज़रीन ये भी इतराफ़ किया है कि इनको आज तक सबसे ज़्यादा जो दो जंगें इन्होंने अहम लड़ी हैं, इन्हीं में ही इनको नुकसान हुआ है। उनमें से पहली जंग है इराक और दूसरी है अफगानिस्तान के साथ। इन्होंने इस बात का भी इतराफ़ किया है कि इन्होंने इस जंग में यानी इराक और अफगानिस्तान की जंग में आज तक तकरीबन 7000 के करीब इनके फौजी जो हैं वो मरे हैं और 50,000 के करीब इनके फौजी ज़ख्मी हुए हैं। उसके अलावा भी इन्होंने ये भी दावा किया है कि हमारे कई जो डॉलर्स हैं यानी इन्वेस्टमेंट इधर हुई है, लेकिन हम आज तक कामयाब नहीं हो सके। ये पेंटागन का बयान जो है वो महज नाज़रीन बयान नहीं है। इनका बयान आने की देर थी तो रशियन मीडिया ने जो न्यूज़ ब्रेक की है उसने फिर से ईरान को खबरदार कर दिया है कि अमेरिका किसी न किसी तरीके से ईरान को टारगेट बनाने जा रहा है। रशियन मीडिया ने नाज़रीन बड़ी ही अहम और ब्रेकिंग न्यूज़ दी है। रशियन मीडिया लिखता है कि यूएसए ने हंगामी तौर पर अपने जो B-52 इनका जदीद तरीन बॉम्बर तैयारा है, इसको फौरी तौर पर मिडल ईस्ट में तैनात कर दिया है और ये फैसला उसके बाद आया है जो कि पेंटागन ने ऐलान किया था कि अपने फौजियों का वो अफगानिस्तान से इनखला कर रहे हैं। इसमें मजीद ये भी कहा गया है कि ऑलरेडी चूंकि न्यूयॉर्क टाइम्स जो है वो डोनाल्ड ट्रंप के इरादों को लेकर पूरी दुनिया को बता चुका है कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करने की नीयत रखते हैं। तो इस हवाले से भी AP न्यूज़ एजेंसी की जो दूसरी बड़ी खबर है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं आगे चलकर, लेकिन उससे पहले मैं रशियन मीडिया की डिटेल जो है वो मुकम्मल आपके साथ रखता हूं। अच्छा नाज़रीन, अमेरिका ने हंगामी तौर पर अपना जो 52B बॉम्बर तैयारा है इसको मशरिक़ वुस्ता में तैनात सिर्फ इसलिए किया है कि वो ये चाहते हैं कि इनका जो मशरिक़ वुस्ता में एक दबदबा है वो बना रहे और ताकि ये पूरा जो मशरिक़ वुस्ता का रीजन है इस पर बआसानी नज़र आ सके। लेकिन हकीकत ये है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के जो इरादे हैं वो बिल्कुल अच्छे नज़र नहीं आ रहे, स्पेशली ईरान के लिए, क्योंकि ईरान के साथ ऑलरेडी आपको पता है कि एक इत्तेहादी, अगर अमेरिका का सबसे बड़ा जो इत्तेहादी सऊदी अरेबिया है वो भी कतन ये नहीं चाहता कि ईरान अपने जोरी धमाकों में कामयाब हो और ईरान जो है वो धमाके करने में कामयाब हो। इस हवाले से शाह सलमान का भी बयान ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि उन्होंने भी पूरी दुनिया को खबरदार किया था कि फौरी तौर पर इक़दामात करें और ईरान को इस अमल से रोका जाए। खैर, जैसे ही नाज़रीन 52 बॉम्बर तैयारा
मशरिक़ वुस्ता में अब पहुंचा है, तो इससे साथ ही AP न्यूज़ एजेंसी की जो दूसरी बड़ी न्यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि इसके बाद अब ईरान जो है वो किस तरह से तैयार हो चुका है और ईरान जो है वो इस हवाले से किस तरह से पूरे मशरिक़ वुस्ता पर अपनी सालमियत को बचाने के लिए नज़र रखे हुए है। तो AP न्यूज़ ने यह दावा किया है कि ईरान अलाइज ऑन हाई अलर्ट इन ट्रम्प्स फाइनल वीक्स इन ऑफिस। मतलब यह हुआ कि ईरान जो है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट हो चुका है। उसकी पहली वजह जो है वो न्यूयॉर्क टाइम्स ने जो दावा किया कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान पर हमला करेगा, और सेकंड रीज़न यही है कि जो आज न्यूज़ सामने आई है कि अमेरिका ने अपने B-52 बॉम्बर तैयारे भी तैनात किए हैं। इसमें भी AP न्यूज़ एजेंसी ने सेम वही बातें दोहराई हैं जो कि ऑलरेडी मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूं। खैर, दूसरी तरफ जो बयान है ईरान की जानिब से अमेरिका को बड़ा ही एक अहम और वाज़ेह बयान भी जारी किया गया है। अल जज़ीरा की ये न्यूज़ है जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नाज़रीन, इसमें यह कहा गया कि ईरान ने बड़े ही सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए, न्यूयॉर्क टाइम्स का जैसे ही दावा आया है तो उसके बाद ईरान की जानिब से बड़े ही सख्त अल्फाज में अमेरिका को ये वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि खबरदार, अगर किसी ने ईरान पर अटैक करने की कोशिश की तो ईरान फिर इसको ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जिस तरह से जो स्ट्रेटजी अपना चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी पूरे आलमी जरीदे, पूरी न्यूज़ एजेंसियां जो हैं वो इस बात पर अब नज़र रखे हुए हैं कि कब उनको ये न्यूज़ सुनने को मिलेगी कि अमेरिका ने मशरिक़ वुस्ता में ईरान के जोहरी प्लांट्स को टारगेट किया है। इसी बयान में नाज़रीन ईरान ने मज़ीद ये भी कहा है कि एनी अटैक बाय द यूनाइटेड स्टेट्स अगेंस्ट Iran would face a crushing responsible, and Iranian government spokesperson has said कि मतलब ये हुआ कि ईरान के आला तर्जमान ने बिल्कुल वादे तौर पर अमेरिका को ये पैगाम दिया है कि अगर किसी ने ईरान पर हमला करने की कोशिश की या ईरान को बुरी नज़र से देखने की कोशिश की तो फिर ईरान डेफिनेटली उसको ईंट का जवाब जो है वो पत्थर से देगा, और अपनी न्यूक्लियर साइट को बचाने के लिए हम आखिरी हद तक भी जाएंगे। इससे ये साफ साफ और अमेरिका को बिल्कुल वादे पैगाम दिया गया कि जो लास्ट पोजीशन है, लास्ट स्टेज है, इसका अंदिया दिया गया है कि लास्ट स्टेज मीन आपको पता होगा कि लास्ट स्टेज की बातें तब होती हैं जब बातें जो हैं वो हाथ से निकल जाती हैं और बात जो है वो जंग तक आ पहुंची है। इससे पहले भी जब कासिम सुलेमानी को अमेरिका ने शहीद किया था तो इस पर भी ईरान ने जिस तरह से इनको मुंह तोड़ जवाब दिया और टू द पॉइंट दिया, और इसमें भी अमेरिका ने पहले तो ये एडमिट करने से इनकार कर दिया था कि ईरान ने हमारे कोई जो अड्डे हैं बगदाद में इनको निशाना बनाया, लेकिन बाद में खुद ही इन्होंने ये इस बात को भी एडमिट किया था कि हाँ वाकई हमारे अड्डों पर ईरान की जानिब से मिसाइल दागे गए। बगदाद में भी या दूसरे जो इनके फौजी अड्डे हैं, अमेरिकी एयरबेस थी, इनको टारगेट किया गया और इसमें इनके 60 से मुतअद्दिद जो फौजी हैं इनकी जो ज़हनी तवाज़न है वो ज़हनी तवाज़न ही खो बैठे थे ईरान ने जब इन पर अटैक किया था। तो नाज़रीन, अब जिस तरह से इस हवाले से ये एक के बाद एक न्यूज़ सामने आ रही है, कोई आलमी जरीदा ये कह रहा है कि ईरान जो है वो इनको मुंह तोड़ जवाब देगा, तो एक बात जो है वो सबसे अहम है और वही बात जो है वो मशरिक़ वुस्ता को एक जंग के दहाने पर लाकर खड़ा करेगी। वो यही है कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो यही कोशिश करेंगे कि वो अपने लास्ट वीक में किसी न किसी तरीके से, क्योंकि मशरिक़ वुस्ता में अभी फ़िलहाल की बात करें तो बिल्कुल अमन है, सुकून है, कोई किसी किस्म की जंग की बातें नहीं, हल्की फुल्की वो कह लें कि कशीदगी जो है वो देखने को मिलती है, लेकिन उस तरह के हालात जो हैं वो कशीदा नहीं है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप चूँकि अब ये सदारत से तो ऑलरेडी हाथ धो चुके हैं और जो बाइडन के बारे में ऑलरेडी ये क्यास आराइयाँ भी कायम की जा रही हैं कि जो बाइडन के चूंकि दौर में ओबामा के ये उस वक्त नायब वजीर थे तो इनकी दौर में ही जो एटमी मुआहदा हुआ था उसमें ये शामिल थे। तो जो बाइडन का झुकाव जो है वो ईरान की तरफ मुख्तलिफ जो है आलमी जरीदे जो है कहते हैं कि ईरान की तरफ जो बाइडन का झुकाव होगा, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कभी भी अपने इत्तेहादियों को जाते जाते भी नाला नहीं करेगा, ताकि उसके हिसाब से यही है कि अगर मैं सदर नहीं भी रहता तो कम से कम आपके हक में कुछ ना कुछ अच्छा कर देता हूँ। क्योंकि अगर ये लास्ट वीक में बिल्कुल कुछ ना कुछ डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कर गुजरते हैं, अगर अमेरिका ईरान पर अटैक करता है तो ईरान भी फिर डेफिनेटली अपनी सालमियत के लिए अमेरिका पर रिटेलिएट करेगा, और जिससे नए आने वाले सदर जो बाइडन जो हैं इनके ताल्लुकात भी ईरान के साथ आपको जो ऑलरेडी ये तवक्को की जा रही है कि अच्छे होंगे, वो डेफिनेटली फिर अगर दोनों ममालिक में कशीदगी होती है तो फिर जो बाइडन के ईरान के साथ ताल्लुकात में भी एक दरार आएगी। और उसी बात का फ़ायदा उठाते हुए डोनाल्ड ट्रंप के जो इत्तेहादी हैं उनमें अब कह लें कि इसराइल है, सऊदी अरेबिया है या दूसरे जो दीगर ममालिक हैं मशरिक़ वुस्ता के, वो कतन ये नहीं चाहते कि ईरान जो है वो जोरी धमाके करे, क्योंकि उनको
एक ही खतरा लाहक है कि अगर ईरान जोरी धमाके करता है तो वो सबसे पहले बेसिकली मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरेबिया के जो वली अहद हैं, इनको ये खतरा लाहक है कि वो सबसे पहले तो सऊदी अरेबिया को टारगेट करेगा। जिस तरह से इनके अंदर आज तक ये प्रूव नहीं कर सके कि जो सऊदी अरामको को निशाना बनाया गया था उसमें भी ईरान का हाथ था और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की गई थी, वो महज उसी का फ़ायदा उठाया डोनाल्ड ट्रंप ने। मज़ीद वहाँ पर फौजी भेजे, मज़ीद इनको असला भेजा, मज़ीद इनसे रुपये डॉलर इनसे जो है इनसे ज़ब्त किए और आज तक इनको ये समझ नहीं लग पाई कि असल में इनका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है। तो नाज़रीन, अब देखते हैं इस हवाले से कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो क्या करते हैं, और अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई ना कोई गलती करते हैं, ईरान पर हमला करते हैं, तो ईरान इसका जवाब फिर कैसे देता है। तो नाज़रीन, यकीनी तौर पर ये अब आने वाले वक्त में ये चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आएंगी। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान साकिब गोंदो को दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।